बिहार के सरकारी स्कूलों में बच्चों के थाली में भोजन परोसने की जिम्मेवारी अक्षय पात्र और इस्कॉन को सौंपा जा रहा है, सौंप दिया गया है। और सरकारी स्कूलों में बहाल रसोइयों की सेवा हो जाएगी समाप्त, यानी कि अब रसोई का काम विद्यालय में नहीं होगा। विद्यालय केवल पाठशाला ही बनकर रहेगी, पाकशाला नहीं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि रसोइयों को अब विद्यालय से हटा दिया जाएगा। अब इसमें कार्य शुरू भी होने लगा है। नमस्कार, आप इस समय देख रहे हैं मगध संवाद और मैं आपके साथ हूं सुनील बोबे। मगध संवाद में हमेशा रसोइयों को लेकर मुद्दा उठाते आया है और फिर एक बड़ी खबर लेकर आपके बीच आ गए हैं। देखिए, विद्यालय में भोजन यानी एमडीएम से छुटकारा पाने के लिए शिक्षकों ने हमेशा आवाज उठाते आए हैं कि मध्याह्न भोजन से शिक्षकों को छुटकारा मिल जाए। इसके साथ ही गैर शैक्षणिक कामों से भी हटाने की मांग शिक्षकों के द्वारा उठने लगा है। इसको लेकर बिहार के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने बीते दिन केंद्रीय शिक्षा मंत्री से धर्मेंद्र प्रधान से बातें रखी और कहा कि एमडीएम को दूसरे तरह से बिहार में संचालित किया जाए, एनजीओ के माध्यम से भोजन दिया जाए और भोजन के साथ नाश्ता देने का भी प्रबंध एनजीओ के माध्यम से ही कराया जाए, जिस पर आश्वासन मिला कि निश्चित तौर पर आपके यहाँ इस तरह का कार्य होगा। कई राज्यों में भी एनजीओ के माध्यम से ही भोजन परोसे जा रहे हैं, लेकिन अब बिहार के सरकारी विद्यालयों में रसोई बच्चों के थाली में परोसने का काम अक्षय पात्र और पटना में इस्कॉन को सौंपा जा रहा है। विद्यालय खुलते ही एमडीएम बनना जब प्रारंभ होगा तो ये दोनों कंपनियां जो हैं, दोनों एनजीओ जो है, जो अन्य राज्यों में भी काम करती है सफलतापूर्वक, अब तक कोई उंगली नहीं उठ पाया है, उनको भी बिहार में यह काम दिया जा रहा है। लेकिन बच्चों को तो थाली में भोजन परोसेंगे अक्षय पात्र और इस्कॉन के द्वारा। चलिए, वह एक बेहतर काम हुआ कि अब शिक्षकों को इससे छुटकारा मिल जाएगा और बच्चों को भोजन मिलेगा। अब स्कूल में भोजन बनाने का झंझट भी खत्म हो जाएगा और गुरुजी के सम्मान भी वापस होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात एक और सामने निकल कर आ रही है कि अगर सरकारी विद्यालयों में भोजन बनना बंद हो जाएगा तो रसोइयों को क्या होगा, यानी कि रसोइयों की सेवा समाप्त होगी। हालांकि इसको लेकर कोई नोटिफिकेशन बिहार सरकार के द्वारा अब तक जारी नहीं किया गया है, लेकिन जैसे ही हम कह सकते हैं कि जब भोजन स्कूल में बनेगा ही नहीं तो 4, 5, 6 रसोइया जो हर विद्यालय में है, 1 से 2 रसोइया विद्यालय में है, तो आखिर उनके लिए क्या काम होगा? क्या उनको सरकार कोई दूसरी काम देगी या रसोइया की सेवा समाप्त हो जाएगी? ऐसे भी रसोइया कोई वेतन भोगी नहीं बल्कि मानदेय पर बहाने काम करते हैं तो उन्हें पैसा मिलता है, काम नहीं करते तो पैसा नहीं मिलता है। ऐसे भी 12 महीने का उन्हें पैसा नहीं मिलता, 11 महीने का ही पैसा मिल पाता है। गर्मी छुट्टी का जो बंद होता है उसका पैसा नहीं मिलता है, यानी डेली बेसिस पर सरकार उन्हें काम करवा रही है। तो यानी कि उनकी सेवा जो है विद्यालय से रसोई बनाने की, भोजन बनाने की, एमडीएम बनाने की सेवा समाप्त हो जाएगी। अब क्या कुछ रसोइयों को विद्यालय में रात्रि प्रहरी या चपरासी के देखरेख कर चपरासी के तरह काम करने के लिए भी रखा जाएगा? इस पर हालांकि कोई सरकारी प्रोसीडिंग तैयार नहीं हुई है, लेकिन फिलहाल हम कह सकते हैं कि बिहार में रसोइयों को विद्यालय से छुट्टी मिल जाएगी, उनकी सेवा समाप्त कर दी जाएगी, क्योंकि अब अक्षय पात्र और इस्कॉन के माध्यम, अक्षय पात्र ही कर सकते हैं, अक्षय पात्र के माध्यम से बिहार के सभी स्कूलों में लाखों बच्चों को भोजन इनके द्वारा परोसा जाएगा। यह सरकार ने बातें लाई है कि इनके द्वारा जो जिसके माध्यम से भोजन परोसने की बात लाई गई है, वो एक अन्य राज्यों में भी बच्चों को भोजन देने का काम कर रहे हैं। यह भी हम बता दें कि बिहार के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री के समक्ष इस बातों को रखा, उससे पहले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी केंद्र में यह बातें लाई थी और कहा था कि मध्याह्न भोजन विद्यालय में चलना चाहिए, लेकिन उनको शिक्षकों के माध्यम से नहीं, विद्यालय में बनाकर नहीं बल्कि अन्य माध्यमों से बच्चों तक भोजन पहुंचाने का काम किया जाए। इससे शिक्षण कार्य प्रभावित भी होते हैं। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा में यह बाधा भी बनता है विद्यालय में जब शिक्षक भोजन बनवाते हैं तो। अगर इस तरह से मध्याह्न भोजन, सबसे बड़ी समस्या विद्यालय में मध्याह्न भोजन का है और विद्यालय से मध्याह्न भोजन को हटा दिया जाए, यानी कि शिक्षकों की जिम्मेवारी से इसको हटा दिया जाए, तो निश्चित तौर पर
बहुत अच्छा होगा और शिक्षकों की गुणवत्ता और शिक्षा गुणवत्ता में काफी सुधार होगा, शिक्षा व्यवस्था में सुधार होगा, जहां सभी शिक्षक भोजन बनाने में लगते हैं। सबसे बड़ी समस्या है कि अगर शिक्षकों के बीच आपसी विवाद होता है तो वह मध्याह्न भोजन को लेकर, आर्थिक चीज को लेकर होता है। तो ये चीजों को अगर हट जाता तो एक सुंदरता प्रदान होगी। लेकिन बड़ी बात है कि विद्यालय से रसोइयों को हटाएंगे तो जो वर्षों से विद्यालय में रसोइया काम कर रहे हैं उनका क्या होगा, उनका धंधा रोजगार कैसे चलेगा। कम से कम विद्यालय में रहते थे तो 11 महीने का ही पैसा मिलता था, लेकिन मिलता था, भोजन भी किया करते थे, इस तरह से होता था। अब बिल्कुल तौर पर कह सकते हैं कि विद्यालय की रसोइया की सेवा अब समाप्त होगी और उन्हें क्या सरकार दूसरे कामों में लगाएगी या उसी काम में लगाएगी, अब देखना यह होगा। अब इधर विद्यालय रसोइया संघ भी अब जो है जागृत हुआ है और आवाज उठाने के फिराक में है, आवाज उठाएगी और कहा जाएगा कि आखिर रसोइया इतने सालों तक विद्यालय में सेवा दी है तो अब वह कहाँ जाएंगे। रसोइया अब आंदोलन करने के लिए भी तैयार है और अपनी बात को सरकार तक पहुंचाएंगे कि रसोइयों को मुख्य रूप से काम दिया जाए, उनको हटाया नहीं जाए, बल्कि अक्षय पात्रा के द्वारा अगर काम करवाया जा रहा है तो उसी के माध्यम से उनको वहां पर रखवाया जाए ताकि वहां वो काम कर सके। देखना यह भी होगा कि अगर एक प्रखंड का भी अगर भोजन अगर कहीं एक जगह बनता है तो उनके लिए भी काफी लोगों की जरूरत होगी। तो क्या वह अक्षय पात्रा की कंपनी में जो निजी संस्था के रूप में कार्य कर रही है उसमें विद्यालय रसोइयों को कन्वर्ट किया जाता है या उनकी सेवा समाप्त कर दी जाती है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। जैसा कि आप जान रहे हैं कि अब कुछ ही दिनों में विद्यालय 1 से 8 तक खुल जाएंगे, प्रथम से 8वीं वर्ग तक कक्षा खुल जाएगी और धीरे धीरे जब सामान्य होगा तो एमडीएम भी बनना शुरू होगा। यानी कि 16 अगस्त से विद्यालय खुल रहे हैं और इसके बाद में यह मध्याह्न भोजन एमडीएम में सुधार करने की बात आएगी। कुछ दिन तो बनेंगे एमडीएम विद्यालय में फिलहाल, लेकिन अक्षय पात्रा के द्वारा जल्द ही इसको लेकर आगे की होगी। इसको लेकर शिक्षकों में जहां खुशी है वहीं रसोइया निराश है और रसोइया संघ अब प्रदर्शन करने के लिए तैयार हैं कि आखिर इतनी बड़ी संख्या को आप हटा कैसे सकते हैं और हटाएंगे तो उनका क्या होगा। आखिर वर्षों से आपके लिए काम करते आए हैं और आज आप उनको हटाने का काम कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर रसोइया संघ आंदोलन करने के लिए तैयार है, अपनी एकजुटता के साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार है। लेकिन जो भी अभी कार्य हो रहा है उसको देखकर हम कह सकते हैं कि अब विद्यालय से रसोइयों को हटाने की प्लानिंग सरकार कर रही है। हालांकि इसको लेकर मैं बार बार कर रहा हूं कि सरकार की ओर से कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है, लेकिन जैसे ही यह खबर सामने निकल कर आई है कि अक्षय पात्रा के द्वारा सरकारी स्कूल के बच्चों के थाली में भोजन परोसने की जिम्मेवारी दी जा रही है, तो इससे आते ही मेरे मन में यह जरूर आया कि अगर ऐसा होता है तो विद्यालय में रसोइयों का काम समाप्त हो जाएगा, यानी कि सरकार उनकी सेवा समाप्त कर देगी। तो अब कुछ भी हो, अब उनको आगे बढ़ेंगे और अपनी मांगों को रखेंगे। हो सकता है कि विद्यालय स्तर पर या अक्षय पात्र में जहां भोजन बनेगा वहां कुछ रसोइयों को वहां रखाया जाएगा और जो पैसा मिलता है उसके अनुसार वह पैसा उन्हें भी मिलेगा। लेकिन इसके लिए रसोइया संघ को, रसोइयों को कार्य करना होगा, अपनी बातों को सरकार तक पहुंचाना होगा। तो आप निश्चित तौर पर धैर्य रखें और धैर्य के साथ सरकार तक अपनी बातें पहुंचाएं। हालांकि रसोइयों को स्कूल में रहने से फायदा भी विद्यालय परिवार को होती थी, जैसे बहुत सारे कामों में सहयोग भी रसोइयों के द्वारा मिलता था। हालांकि कुछ जहां रसोइयों की संख्या ज्यादा है तो वहां कुछ रसोइयों को विद्यालय संचालन के लिए रख सकते हैं, जैसे विद्यालय की साफ सफाई या अन्य कामों के भी लिए रखा जा सकता है। हालांकि अब सरकार पर निर्भर करती है कि सरकार इस पर क्या फैसला लेती है, डायरेक्ट रसोइया को हटाती है या किसी और चीज में उन्हें कन्वर्ट करती है। वीडियो लंबी हो रही है तो साफ शब्दों में हम आपको कह देते हैं कि अब विद्यालय से रसोइयों की सेवा समाप्त होने जा रही है। तो चलिए हम आपकी आवाज बने, तो आप वीडियो को लाइक जरूर करेंगे और इस वीडियो को शेयर करें कि तमाम रसोइयों के पास में यह वीडियो पहुंचे और अपने हक हुकूक की लड़ाई के लिए आगे बढ़े, अपनी बात को सरकार तक पहुंचाए। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।